यह डिक्टेशन 80 शब्द की गति से लिया गया है। यह आगामी परीक्षा की तैयारी हेतु है। 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया मगर अभी तक मणिपुर में खूनी संघर्ष समाप्त नहीं हो पाया है। शुरू से ही वहाँ शांति बहाली के प्रयास शिथिल नज़र आते हैं। प्रशासन और सुरक्षा बलों ने इच्छा शक्ति दिखाई होती तो बहुत पहले इस समस्या का समाधान निकल गया होता, मगर उनकी भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। इसी का नतीजा है कि सोमवार को उपद्रवियों ने घात लगाकर मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के काफिले पर हमला कर दिया। गनीमत है कि उसमें सिर्फ एक सिपाही घायल हुआ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इससे वहाँ के उपद्रवियों के हौसले का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इतने लंबे समय से वहाँ अशांति का वातावरण है मगर उसे हल करने की कोशिश नहीं की गई। इसे प्राथमिकता में रखते हुए शांत बहाली का प्रयास किया जाना चाहिए। पिछले 10 वर्षों से वहाँ शांति का वातावरण था। हालांकि भागवत ने भी इस मामले में बयान देने में काफ़ी वक्त लगा दिया। इसे लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते रहे हैं। संसद में भी प्रश्न पूछे गए मगर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। अभी तक पूछा जाता है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष एक भ्रमपूर्ण बयान की वजह से भड़क उठा था। हालांकि अब वहाँ की अदालत खुद इस संभावना को खारिज कर चुकी है कि मैतेई समुदाय के लोगों को जनजातीय समुदाय का दर्जा दिया जाना चाहिए, मगर ना तो राज्य और ना केंद्र सरकार मणिपुर के खूनी संघर्ष को रोक पाई है। शुरू में जरूर केंद्रीय गृह मंत्री वहां गए थे मगर फिर कोई उल्लेखनीय कार्रवाई नहीं हो सकी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच और कार्रवाई के लिए समितियां गठित कर दी मगर उसका भी कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा। पिछले वर्ष मई में शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक 225 से अधिक लोगों के मारे जाने, 400 से अधिक लोगों के घायल होने, हजारों घरों के जलाए जाने
और 60,000 से अधिक लोगों के विस्थापित होकर राहत शिविरों में शरण लेने के तथ्य उजागर हैं। सरकारों को अब यह बहाना जरूर मिल गया कि मणिपुर के संघर्ष को रोकने की कार्रवाई सर्वोच्च अदालत की निगरानी में चल रही है, इसलिए वे इसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मगर यह उनका अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेने का एक और तरीका है। यह समझना मुश्किल है कि कैसे कोई भी कल्याणकारी सरकार अपने नागरिकों को इस तरह मार काट करते देखती रह सकती है। राज्य सरकार तो इस मामले में शुरू से नाकाम साबित हुई है, मगर केंद्र सरकार ने इस पर अपेक्षित गंभीरता क्यों नहीं दिखाई, समझ से परे है। जिस तरह वहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उससे पूरी दुनिया में देश की छवि खराब हुई। मणिपुर के लोगों का सरकार और प्रशासन पर से भरोसा उठ चुका है। गांव वाले खुद सुरक्षा दल बनाकर पहरेदारी करते और उपद्रवियों से बचने की कोशिश करते हैं, यानी वहाँ के लोगों को एक तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। संघ प्रमुख की मणिपुर को लेकर प्रकट की गई चिंता को केंद्र सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, देखने की बात है। समाप्त।